नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं प्रिया राज आपके साथ। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक तरफ कल बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार नाराजगी भी बयां हो रही है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देखा गया कि बीजेपी के भीतर से एक बड़ी नाराजगी की आवाज उठी है। ऐसे में बीजेपी ही विधायक राम सूरत राय ने खुलकर पार्टी के निर्णय पर अब सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने औराई सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी को 48,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था, जो पूरे बिहार में जीत का सबसे बड़ा मार्जिन माना जाता है। ऐसे में राम सूरत राय ने यह भी कहा कि पिछले 5 साल मैंने तन मन धन से जनता की भी सेवा की और विकास की झड़ी लगा दी, लेकिन फिर भी मेरा टिकट काटकर अजय निषाद की पत्नी को दे दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अजय निषाद 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़े और हार गए। अब बीजेपी में लौटने के बाद उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया है। ये तो जरासर नाइंसाफी। ऐसे में राम सूरत राय ने इस फैसले को स्वार्थी और अवसरवादी तत्वों को बढ़ावा देने वाला बताया और कहा कि इससे भाजपा कार्यकर्ता आहत है। साथ ही उन्होंने पार्टी नेतृत्व से इस विषय पर विचार करने की अपील भी की है। उनके इस ट्वीट में उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं को टैग भी किया है। क्या बीजेपी के अंदरूनी असंतोष की ये शुरुआत है, या फिर पार्टी कहीं न कहीं जल्द कोई एक समाधान निकालेगी? ऐसे में राम सूरत राय, कहा जाए तो जिस तरह से उन्होंने पोस्ट कर बीजेपी को जो संदेश दिया है, साफ तौर पे झलकता है कि वो पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यों को हमेशा से पालन किए हैं, लेकिन औराई से उन्हें टिकट ना मिलने पर वो नाराजगी भी साफ तौर पर जाहिर हो रही है। ऐसे में कल जहां एक तरफ 71 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट बीजेपी ने जारी किया, तो दूसरी तरफ देखा गया कि चंद घंटों में राम सूरत राय के समर्थक बीजेपी कार्यालय आते हैं और वहां पे जोर शोर से हाय हाय के नारे तक लगाते हैं। हम आपको वो लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, गौर फरमाइए। अभी आपने देखा कि ये था बीजेपी कार्यालय के कल का मंजर, जहां एक तरफ 71 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी हुआ, तो दूसरी तरफ एक विधानसभा से किस तरह से राम सूरत राय के समर्थक लगातार वहां बीजेपी को लेकर और नित्यानंद राय को लेकर खासकर बड़ी बड़ी बातें करते नजर आने लगे। वहां पे उनका ये भी कहना था, जिस तरह से हमने उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी पर हमारा अटूट विश्वास था। ऐसे में बीजेपी जातिवाद नहीं करती है, लेकिन अब यादव समाज भी बीजेपी से नाराज हो गए हैं। एक छोटा सा बाइट हम आपको सुनाते हैं, क्या कुछ कहते हैं राम सूरत राय कि यहाँ से आए वो समर्थक, उनके विश्वासी लोग। 11 विधानसभा सीट में इकलौता जादव विधायक कहते हुए बड़ी कामना हो रही है कि जादव होने का सजा, हम भी जादव समुदाय से आते हैं। हम लोग बीजेपी में जादव को जोड़ रहे थे, लेकिन नित्यानंद राय बाबू को देखिए, हम लोग कह रहे थे कि नित्यानंद राय को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन देखिए कि किसको, जो कल तक कांग्रेस का झंडा ढो रहा था, जो अभी वोट अधिकार यात्रा था, उसमें क्या बोल रहे थे अजय निषाद जी, 3 दिन पहले वो पार्टी ज्वाइन किए हैं और उन्हें क्या किया गया है, 3 दिन पहले ज्वाइन किया और उनका टिकट कंफर्म कर दिया गया है। भाजपा में कांग्रेसी संस्कृति आ गई है। 15 साल तक जिस औराई में भाजपा को जमीन से सींच कर महल बनाया राम सूरत राय ने, एक एक कार्यकर्ता और जनता से जुड़े रहे। उनको नित्यानंद राय व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण
आज टिकट कटवाए हैं और शीर्ष नेतृत्व भी उन्हीं की बात का मान रहा है। सुना आपने, ये नाराजगी इतना ही तक नहीं ठहरने वाली है। लगातार उनके बयान से बार बार ये बातें कहना है कि अब इस्तीफा देंगे और भाजपा को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, यानी कि नाराजगी काफी तेज है। ऐसे में राम सूरत राय को जो आहत पहुंची है, वो आहत सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उनके जितने भी समर्थक है, कार्यकर्ता लोग हैं, उनमें भी वो गुस्सा जमकर देखने को मिला। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या इसका समाधान उनसे बातचीत करके करती है या कैसे निर्वाहन करती है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।